हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात होने वाली है आज कि जो आप पूजा पाठ करते हो क्या माँ तक पहुँच रही है, क्या बाबा तक पहुँच रही है, वो आपसे प्रसन्न है या नहीं, या कोई नेगेटिविटी तो नहीं खा रही है। उस चीज़ को कैसे हम पता करें। अगर शक्ति आपके साथ चलती है तो वो डे वन से आपके साथ कुछ संकेतों के द्वारा बात करती ही करती है। वो संकेत आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये संकेत पूछने के लिए आप बार बार किसी के पास जा तो सकते नहीं हो। अगर आपके गुरु हैं वो बता देंगे आपको, अगर आपके पास अच्छे गुरु हैं और वो आपको टाइम दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे। क्योंकि आज के टाइम पे टाइम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया स्पिरिचुअलिटी में आके, क्योंकि खुद की भी अपनी एक जर्नी है। ठीक है, तो कुछ संकेत होते हैं, उसके बारे में मैं बता दूंगी। और साथ में ये भी बताऊंगी कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी अगर दोनों साथ में चल रही है आपके घर के अंदर तो आपको क्या संकेत देगी। प्लस सबसे पहले ये बताऊंगी कि पॉजिटिविटी यानी अगर आपके ऊपर कोई भी शक्ति है, माँ की, बाबा की, कोई भी शक्ति चल रही है आपके ऊपर, तो क्या चीज़ों के संकेत आपको वो देगी। पहला संकेत तो ये होता है, सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग, जैसे शक्ति आना शुरू करती है, आपके लाइफ में प्रवेश करना शुरू करती है, तो सबसे पहले आपको ये संकेत देती है कि अगर आपके घर में कोई भी किसी के भी ऊपर नेगेटिविटी है, ठीक है, अगर आपके घर में किसी के ऊपर भी भूत प्रेत जिन जिन्नात किसी भी चीज़ का साया लगा हुआ है, तो वो सबसे पहले आपको सपने में दिखाना शुरू करेगी कि देख तेरे फैमिली पर्सन के ऊपर या तेरे बच्चों के ऊपर या तेरे मम्मी पापा के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको सपने में चीज़ें दिखाई देंगी और आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा टेंशन में रहे हुए ही रहोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या संकेत मिलता है कि आपके अंदर पहले सुधार लाती है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड आपके लिए एक टाइम पर काम करना शुरू कर देगा। शुरुआत में नहीं करेगा, आगे चल के जब आप अपने आप की सारी खामियों को, सारी गंदगी को, सारे ट्रॉमास को निकाल देते हो, चक्रास आपके क्लीन पड़े हुए हैं, दूसरों की चीज़ों को आप भाप रहे हो, चीज़ें बता रहे हो, हेल्प करने के लायक हो गए हो। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात पे रो देते हो, छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेते हो, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसी ही थी। लेकिन जब आप अपने आप के ऊपर काम कर लेते हो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हो अपनी पावर्स को, तो ये चीज़ें ऐसी हो जाती कि पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके लिए काम करती है, और आपने अगर कुछ गलत काम नहीं करा है तो कोई आपका बाल का बाका नहीं कर सकता। ठीक है, तो शक्ति आएगी तो सबसे पहले अगर आप तामसिक हो तो आपको सात्विक बनाती है। अगर आपका भोजन अच्छा नहीं चल रहा है, आपका खान पान अच्छा नहीं है, खान पान का रूटीन अच्छा नहीं है, नींद आप प्रॉपर नहीं लेते हो, रात को 2-2 3-3 बजे तक फ़ोन पर रहते हो, या दोस्तों से बात करते हो, या कोई गलत रिलेशनशिप में हो, या XYZ कुछ भी, मतलब गलत ट्रॉमा लगा हुआ है साथ में, तो वो सारी चीज़ें ना ऊपर आएंगी। रोओगे, चिल्लाओगे, गालियाँ बकोगे, गलत शलत बातें करोगे, फिर धीरे धीरे शांत हो जाओगे, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ जाते हो, दिल हल्का होना शुरू हो जाता है, दिमाग हल्का होना शुरू हो जाता है। रास्ते शुरुआत में सारे ब्लॉक कर देती है देवी। ठीक है, शुरुआत में सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, रिलेशनशिप टूट जाएंगे। अगर गलत है, सही है, उनके कर्मा भी सही है, तो आपके साथ जोड़ कर रखेगी। अगर सही रिलेशन में नहीं हो तुम, चाहे वो मॉम डैड का हो, चाहे पार्टनर्स का हो, चाहे भाई बहन का हो, तो वो रिलेशन तोड़ देती है। तो समझ जाओ तुम्हारी पूजा पाठ एकदम सही चल रही है, देवी खुश हैं, बस ऐसे ही करते रहो, आगे चल के और चीज़ें ठीक करेंगी वो। ठीक है, आप अगर नॉनवेज खाते थे, नॉनवेज छुड़वा देगी। अल्कोहल लेते थे, वो छुड़वा देगी। घर के अंदर कोई अल्कोहल लेगा, कोई नॉनवेज खाएगा, आप उसको देखोगे तो आपको एक बोलते ना अंदर से गंदापन लगेगा, जिसको ऐसे बोलते ना, किसी चीज़ को देख लिया तो गंदा महसूस होने लग गया, जो कि एक टाइम पे आप खुद पहले खाते थे बट अभी नहीं खाते, तो आपको गंदा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्यों खा रहे हैं, और आप लोग ना घर के लोगों को मना भी करोगे, घर के लोगों को बोलोगे कि आप मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ आप। तो ये चीज़ें देवी ही कराती हैं, तो देवी आपसे खुश रहती है, तभी आपके अंदर ये चेंजेस आते हैं, अदरवाइज़ ये चेंजेस नहीं आते हैं। आपके अंदर लालच वालच जो भी रहता है सब खत्म हो जाता है, पैसों को लेकर के, जॉब को लेकर के, महंगे महंगे फ़ोन्स वगैरह, जो भी 3D लाइफ की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। देवी आपसे प्रसन्न रहेगी और आपकी पूजा पाठ अच्छी चलती रहेगी, तो आप घंटों घंटों बैठ के पूजा पाठ करने की सोचोगे, मंदिर जाने की सोचोगे, दान धर्म करने की सोचोगे, लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचोगे। तो समझ जाओ आपकी जो देवता है, जो शक्तियाँ हैं, वो खुश है और आपकी पूजा पाठ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सपने में आपको मंदिर दिखाई देगा, जहाँ से वो शक्ति चली है आपके घर में, आपके साथ में, उसी शक्ति का घर, मतलब शक्तियों का घर क्या होता है, मंदिर होता है। मंदिर में शक्तियाँ विराजित होती हैं। तो जब आप किसी मंदिर में जाते हो दर्शन करने के लिए, अगर आपका भाव अच्छा है और आपके कर्म में लिखा है कि आपको शक्ति प्रदान की जाएगी इस समय, तो वो शक्ति आपके साथ चल देती है आपके घर की तरफ, तो वो घर आपको दिखाई देगा। मतलब वो पर्टिकुलर मंदिर के दर्शन आपको बार बार होंगे। अगर आपको सपने में एक ही मंदिर, एक ही जगह बार बार दिख रहा है, तो समझ जाओ वो शक्ति जो आपके साथ जुड़ी हुई है वो वहीं से आ रही है।
वहाँ जाओ, माथा टेक कर आओ। जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे आप देखोगे कि आपके अंदर और ज़्यादा शक्ति प्रभावित होने शुरू हो गई है, और ज़्यादा आपके साथ सिद्धियाँ खुलनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक शक्ति चल रही तो उसके साथ और बाकी की शक्तियाँ नहीं आएंगी। सहायक देवी देवता भी चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सहायक देवी देवता का मतलब होता है शिव जी की अगर आप पूजा कर रहे हो तो शिव जी के साथ हनुमान जी के भी दर्शन आपको होंगे ही होंगे, या माता रानी के आपको दर्शन होंगे ही होंगे। तो ये सहायक देवता हैं शिव जी के। गणपति जी के भी दर्शन होंगे। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग केस है। ठीक है, अगर आपकी पूजा पाठ सही जा रही है तो आप देखोगे कि आपके दुश्मन कम होने शुरू हो गए हैं। या तो आपके बहुत प्रचंड वाले दुश्मन हैं जिनका कर्मा खराब चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं, तो आपका कॉन्टैक्ट और कनेक्शन माँ ख़त्म कर देती है। शक्ति जो है पूरी की पूरी ख़त्म कर देती है उस कॉन्टैक्ट को, उस रिलेशन को। अगर वो सही है तो उनकी अक्ल ठिकाने में लगा देती है। मतलब वो अपनी फिर पूजा पाठ में लग जाएंगे, धीरे धीरे आपकी बात सुनने लगेंगे, आप जो खाना खा रहे हो खाने लगेंगे, आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगे पूजा पाठ से। आप पूजा पाठ भी करोगे तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको उल्टा उनको आपको देख कर ये बहुत अच्छा फील कर होगा। उल्टा वो ये आपको देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप जॉब पे जाते हो तो आपका वेट करेंगे कि कब आएगी ये घर पे। तो ये शक्तियों की वजह से ही होता है, ये हमारे और आपकी बस की कुछ नहीं है। बहुत लोगों को ये होता है कि लालच आ जाता है, बहुत लोगों को एक एरोगेंस आ जाता है, ईगो आ जाता है कि नहीं मेरे वजह से देखो इतना हो रहा है। अगर आपको शक्ति को प्रसन्न रखना है और शक्ति आपकी पूजा पाठ एक्सेप्ट करे और आपका दिल साफ रहे, तो हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़े रहना। कभी भी किसी के कुछ बोलने पर गलत काम नहीं करना, कभी भी किसी के बोलने पर कुछ गलत ये मत कर देना कोई काम शक्तियों के द्वारा, ताकि आपको वो चीज़ भोगनी पड़े, क्योंकि ये चीज़ें टकराएंगी ही टकराएंगी। तो जब शक्ति चलती है तो परीक्षा भी चलती है। परीक्षा के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी, वो आप देख लेना। अभी इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि आपकी पूजा पाठ एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। घर के अंदर जो नेगेटिविटी आई होती है, उस नेगेटिविटी को कब कैसे कहाँ हटाना है, किसके पास जाना है, ये शक्ति ही बताती है। आपको उस शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा मत सोचिए कि शक्ति आ गई है तो मेरी हो गई हमेशा के लिए, नहीं, उसको परमानेंट करना होता है। मतलब उसको सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने के बाद उसको कैसे हमेशा अपने पास रखा जाए, कैसे उसको यूज़ नहीं बोलूँगी, यूज़ का मतलब कैसे उस शक्ति से प्रार्थना की जाए। कहीं फंसे हो तो उस सिद्धि को कैसे पुकारा जाए, कैसे काम लिया जाए, वो सब कुछ आना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, शक्ति कम कम होती चली जाती है। सिद्धि होने के बाद भी आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, आपकी पूजा पाठ पे डिपेंड करता है कि आपने सिद्धि को कितना मजबूत कर रखा है अपने बॉडी में, अपने ऑरा में। नहीं तो फिर वो वीक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कलयुग है, हर किसी के आसपास में नेगेटिविटी का फ्लो है ही है। हर कोई जलता है एक दूसरे को देख के। तो आपकी नेगेटिविटी, आपकी जो पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी की वजह से कम हो सकती है, अगर आपने अच्छे से पूजा पाठ नहीं की विधि विधान से। तो अब दूसरी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। अगर किसी के घर में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों साथ में चल रही है तो आपको क्या संकेत मिलेंगे। अगर आपके घर में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी चल रही है तो आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तबीयत हमेशा ख़राब रहेगी, आपको छोड़कर। आपको भी झटका लगेगा। कब लगेगा, जब आप किसी का उतारा करोगे या किसी को आप ठीक करने की कोशिश करोगे पूजा पाठ के माध्यम से। अगर आपके ऊपर शक्ति चल रही है और आप पॉजिटिविटी के एनर्जीज़ में चल रहे हो तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है 2 या 4 दिन के लिए, उसके बाद नहीं होती है। उसके बाद आप ठीक हो जाते हो एकदम, क्योंकि आपके ऊपर शक्ति चल रही है, आप पूजा पाठ करते हो तो आप ठीक हो जाते हो। लेकिन घर के अदर मेंबर्स को कभी कुछ लगा हुआ है, कभी कुछ लगा हुआ है, कभी कोई गिर पड़ के आ गया, कभी किसी के सर में ज़्यादा दर्द हो गया, कभी कोई बात नहीं सुन रहा है, कभी कोई झगड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों का वास है। ठीक है, अगर इसका दूसरा संकेत ये भी है कि जब आपके घर में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी चलेगी तो आप पूजा पाठ जब भी करोगे तो आपके घर में थोड़ा बहुत कलेश बना रहेगा। ठीक है, अगर आपकी सिद्धि स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, वेरी स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग की बात कर रही हूँ, सिद्धि बन जाती है तो बहुत चीज़ें रिलीज़ हो जाती है, आराम हो जाता है घर के अंदर। लेकिन अगर आपकी जस्ट शक्ति एंटर करी है, जस्ट शक्ति ने अभी आपको दर्शन ही दिए हैं, तो आप नोटिस करोगे कि आपको हमेशा नीचे गिराया जाएगा, उल्टा सीधा बोला जाएगा। क्यों पूजा कर रही है, क्या करना है तुझे इतना पूजा पाठ करके, तू तंत्र मंत्र कर रही है, फलाना ढिकाना। तो घर के अंदर उस जो इंसान बोल रहा है उसके ऊपर नेगेटिविटी का वास 110% है। ठीक है, धीरे धीरे जब आपकी सिद्धि मजबूत हो जाएगी तो वो इंसान भी पूजा पाठ करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। आपको सपने में शक्ति ये भी दिखाएगी कि फलाना व्यक्ति के ऊपर, तो जो तुम्हारे घर में इंसान है उसके ऊपर ये वाला प्रेत लगा हुआ है, या जिन लगा हुआ है, या कोई और नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है। वो सब कुछ प्रॉपरली दिखाती ही दिखाती है।
तो समझ जाओ कि आपके घर में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों का वास हो चुका है। आप जब भी खाना खाओगे अपने किसी जिसके ऊपर नेगेटिविटी, उसके हाथ से खाना खाओगे घर के अंदर, या उसने आपको खाना बनाकर दे दिया है, तो आपकी तबीयत सडनली ख़राब हो जाएगी, नहीं तो आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाएगी रात बिरात। उल्टियाँ भी लग सकती है, दस्त भी लग सकते हैं, लूज मोशन जिसको बोलते हैं वो भी लग सकते हैं, बुखार भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी पूजा पाठ है और उनके ऊपर कितनी हद तक की बड़ी नेगेटिविटी है, छोटी नेगेटिविटी है। छोटी मोटी है तो छोटी मोटी चीज़ों पे निकल जाती है। आप नोटिस करोगे जिस दिन आपके घर में अगर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों है, तो अमावस्या के दिन आपके घर में बहुत बड़े कलेश होंगे। अचानक तबीयत ख़राब हो जाएगी, लॉसेस हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं, तो समझ जाओ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हद तक है, एक नहीं है, कम से कम 4-5 है। ठीक है। और अगर शांति से कट रहा है, अमावस्या शांति से कट रही है, होली शांति से कट रही है, तो समझ जाओ नेगेटिविटी कम है और निकाल सकते हो आप। बस उसके विधि विधान पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्लासेस लेती हूँ, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस में मैं उतारा करना, नेगेटिविटी को कैसे हटाना है, बात कैसे करनी है देवी देवताओं से, देवी देवताओं को सिद्ध कैसे करना है, उनको कैसे चलाना है, वो सब कुछ सिखाती हूँ अलग अलग से। तो सीखो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, धीरे धीरे सबको कॉल आएगा। मेरा कोई ऐसा स्टाफ नहीं है, मैं अकेले ही हैंडल कर रही हूँ, तो धीरे धीरे सबको कॉल आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं खुद ही फ़ोन करूँगी। टिल देन बाय, नमस्ते। अपना ध्यान रखिए, नेगेटिविटी से बच के रहिए। किसी के हाथ का खाने के लिए 10 बार सोचिए। बहुत लोग अज्ञान है इस चीज़ को लेकर के। न्यूज़, ये जो मैं बात बोलती हूँ, आप भी लोगों को समझाइए या फिर ये वीडियो शेयर करिए। लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।